Hello everyone, welcome to mathematics class by Mr. Students. So today I am going to discuss about the exercise 2.2 intro part of the class 9th NCERT book guys, and this session is very important for the CBSE 2021 student, right? तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लासेस कंटिन्यूसली आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करा रहा है एंड फॉर द एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो गाइस। एंड इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपका पढ़ाई जो है वो अनस्टॉपेबल है, अनबीटेबल है, ठीक है। इसके साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन द नेवर स्टॉप स्टडी गाइस। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है गाइस, ठीक है। ये आपका 10 से 15 मिनट में आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है गाइस कि आपका अगर सबसे जो है क्लास 10th के स्टूडेंट, अगर आप 9th से 10th में अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि मैं उसका भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा, NTSE, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। ओके, तो उसका भी जो भी टॉपिक है वो भी सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। ऐसे तो सिलेबस 9th और 10th का ही होता है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट ही भाग ले सकते हैं। और उस पर पूरा एनालिसिस करूंगा कि उसमें आपको क्या क्या कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सारा चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन गाइस। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसी पे डिपेंडेंट आपका एक्सरसाइज 2.2 में पूरा का पूरा जो है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो px है, राइट। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस बी, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। जहां पे क्या होगा, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है। जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, और x a जो होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, a जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म जीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो है आपका ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ना कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, राइट। अब ये समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जीरोज के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफाइन मैंने पिछले सेशन में ले लिया था, उसको बता दिया था कि जो जीरोज क्या होता है। तो जीरोज एक ऐसा एक्स का वैल्यू होता है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू होता है जिसको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करो तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो x का यहाँ पे x के टर्म में दिया हुआ है, अगर y के टर्म में रहेगा तो y का ऐसा वैल्यू, अगर z के टर्म में रहेगा तो z का वैल्यू, राइट। तो ऐसा वैल्यू आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास यही टर्म है px इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई वैल्यू रखें x का ऐसा वैल्यू जो px जो है वो जीरो के बराबर आ जाए। तो px किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। जब px जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ax प्लस बी भी जीरो के बराबर होगा, राइट। इफ यू आर गेटिंग सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर ax प्लस बी अगर जीरो के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा, ये आपका माइनस बी को अगर इस साइड में भेज देते हैं तो माइनस बी बाई ये कितना हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो ये आपका रूट्स आ गया, मतलब ये इसका जीरो हो गया इस पॉलिनोमियल का, आप इसको निकाल सकते हो, राइट। इतना अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। तो ये आपका आ गया। अब देखो कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, हमारे पास सपोज एक इक्वेशन मैंने मान लिया कि यहाँ पे है 3x प्लस 4, राइट। px इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4। एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा और कहीं लिखते हैं, ओके। चलो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 3x प्लस 4। अब यहाँ बोला कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, तो
x का वैल्यू अगर बोले तो यहाँ पे इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 और b की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, b की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट। तो x इक्वल टू क्या होगा -b/4, तो -4/3 आ गया। तो यहाँ पे ये ऐसा वैल्यू है x का, अगर x इक्वल टू -4/3 अगर इसमें रखोगे तो हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पुट करके पुट करते हैं तो यहाँ पे x माइनस p, x की जगह पे -4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -4/3, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा +4, 3 3 कैंसिल हो गया, और ये आपका -4 +4 ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 0 जो हो गया, तो इससे ये पता चला कि अगर मैं x की जगह पे -4/3 रखूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, राइट। अब यहाँ पे ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो होता है वो वैल्यू 1 होता है। तो 1 क्यों होता है, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए गाइस। आखिर लीनियर इक्वेशन में x का एक ही वैल्यू होता है, दो वैल्यू क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, तीन वैल्यू क्यों नहीं हो सकता है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो जीरो, जो नंबर ऑफ जीरोज होता है, नंबर ऑफ जीरोज, ये आपको इसी में समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो बराबर होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। अब डिग्री क्या होता है, अब डिग्री क्या होता है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, इसका मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट। ये अगर इक्वेशन में जो दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि हाईएस्ट पावर ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल का, मान लो कि अगर दिया हुआ है वहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया x का पावर 100 प्लस, मान लो दे दिया x का पावर 99 प्लस में दे दिया x का पावर 98, और प्लस में इस तरीके से डॉट डॉट मान लो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका x का हाईएस्ट पावर कितना है, 100 है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 100 होगा। x का अलग अलग 100 ऐसा वैल्यू होगा जिसपे ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है गाइस, ओके। तो यही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे px इक्वल टू, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे x² प्लस 2x, राइट। अब यहाँ पे देखो कि x का मैं दो कौन कौन सा ऐसा वैल्यू ले सकता हूँ ताकि ये px 0 आ जाए। तो पहला तो x बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ भी 0, 0 का स्क्वायर 0, और 2 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं x की जगह पे -2 ले लूं तो भी आ जाएगा। जैसे x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेता हूँ तो px कितना है, तो p -2। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा, एंड प्लस में 2 इंटू -2 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर दिया, x की जगह पे -2, तो ये जो है आ गया 4, और यहाँ पे आ गया -4, ये दोनों कट कर कितना आ जाएगा 0, तो 0 इसका आ गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पावर कितना था, यहाँ पे डिग्री था इसका 2, हाईएस्ट पावर जो था वो आपका डिग्री होता है, तो डिग्री था 2, इसलिए x का एक वैल्यू आया 0 और दूसरा वैल्यू आया -2। इसलिए क्या होता है कि पॉलिनोमियल का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए x का यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो होता है उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, x का एक ही वैसा वैल्यू होगा जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर सकता है, राइट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस जो आपको याद में रखना पड़ेगा कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कोई भी 0 नहीं होता है। दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही 0 जो उसका हो सकता है, एक ही 0 हो सकता है। 0 का मतलब यहाँ पे वो 0 मत समझना, यहाँ पे 0 ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 का मतलब वो 0 है। यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि x का ऐसा वैल्यू जिसपे वो आपका पॉलिनोमियल जो है उसका 0 वैल्यू आ जाए, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू एनी वैल्यू, कुछ भी ले सकते हो, देन जब आपका px जो है
क्या हो जाए, 0 बराबर हो जाए। तो ये यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वही उसका क्या होता है, 0 हो सकता है। दूसरा है कि a zero of polynomial might not be zero and zero might be the zero of the polynomial। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पे उसका सॉल्यूशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो ही होता है, राइट। अब इसके बाद बात करेंगे कि पॉलिनोमियल जो है उसका कोई भी कितना भी, राइट, तो कितना भी उसके जीरो हो सकते हैं। अगर x का पावर, अगर उसका डिग्री अगर 100 है, अगर x का पावर अभी मैंने 100 बताया था, तो x का अलग अलग कितना आंसर आ सकता है, 100 आंसर आएगा। तो वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे, उसके डिग्री पे, राइट। तो इसी पे डिपेंडेंट आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा किसका, एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का, राइट। तो अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।